Good evening to all. Welcome to my YouTube channel Descriptive Maths by Piyush sir. बेटा कल हम लोग बात कर रहे थे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की, है ना। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में हमने क्या देखा? हमने यहाँ पे ये देखा कि अगर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर a एंड b, अगर कोई दो पॉजिटिव इंटीजर फिक्स कर लिए जाएं और किसी एक इंटीजर से किसी दूसरे इंटीजर को डिवाइड किया जाए, तो जब हम ये डिवीजन स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे एक वैल्यू मिलती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोसेंट, और यहाँ पर एक वैल्यू मिलती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। क्लियर है? तो ये एक रिलेशन सेटिस्फाई करेगा। कौन सा रिलेशन? a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। लेकिन ये जो r है वो क्या होगा? हमेशा लेस देन। ये जो रिमाइंडर है वो अपने डिवाइजर से हमेशा क्या होगा? छोटा। ये पूरा पूरा जीरो हो सकता है और या तो फिर जीरो से क्या होगा? बड़ा। क्लियर है? तो ये देखे थे हम लोग। अब उसके बाद जो हम लोग पहला क्वेश्चन देखे थे वो हमने ये देखा था कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ऑड पॉजिटिव इंटीजर अगर है तो वो किस फॉर्म का होगा? बताओ। 2q प्लस 1 फॉर्म का होगा। और अगर इवन पॉजिटिव इंटीजर होगा तो कैसा होगा? बताओ। 2q टाइप का होगा। क्लियर है? ओके। मैंने ये भी बताया था कि ये जो 2q प्लस 1 लिखा है इसका क्या मतलब है? ये जो 2q लिखा है इसका क्या मतलब है? बेटा ये 2q प्लस 1 लिखा है इसका मतलब ये है कि उस इंटीजर में जब आप 2 से डिवाइड कर रहे हो तो यहाँ पे रिमाइंडर, यहाँ पे कोसेंट q आ रहा है और यहाँ रिमाइंडर कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। क्लियर? 2q का मतलब क्या है? जब आप 2 से इसको डिवाइड कर रहे हो तो यहाँ रिमाइंडर क्या आ रहा है? बताओ। 0 आ रहा है। क्लियर है? अब ये जो नंबर है ये 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है, इसलिए इसको क्या कह रहे हैं हम लोग? इवन कह रहे हैं। और जैसे ही ये 2q हमारा इवन हुआ तो उसमें प्लस 1 ऐड कर दोगे तो ये कैसा हो जाएगा? ऑड हो जाएगा। यहां तक बात समझ में आई? क्लियर है? अब इसके बाद हम लोग ये कह रहे थे कि अगर हम कोई पॉजिटिव इंटीजर, अगर ऑड पॉजिटिव इंटीजर की बात करें तो जो ऑड पॉजिटिव इंटीजर है वो किस टाइप का होगा? या तो 4q प्लस 1 होगा या 4q प्लस 3 होगा। क्लियर? ओके। मैं आपको दिखाता हूं कैसे। मान लेते हैं एक और पॉजिटिव इंटीजर हम ले रहे हैं, हम ले रहे हैं 11। क्लियर है? तो 11 को हम लोग क्या लिखेंगे? 4 इंटू 2 प्लस 3। 4 इंटू 2 प्लस 3, तो ये क्या हो जाएगा? बताओ। 4q प्लस, कोई दिक्कत किसी को? 11 के बाद हम 13 लेना है तो इसमें क्या आएगा? बताओ। ये आएगा 4 इंटू 3 प्लस 1। कैसा फॉर्म आया? 4q प्लस। क्लियर है? 13 के बाद अगला कौन आता है? बताओ। 15 आएगा, तो इसको क्या लिखेंगे? 4 इंटू 3 प्लस 3। किस फॉर्म का आया? 4q प्लस 3 टाइप का है। अगला इंटीजर ले लेते हैं, ऑड इंटीजर, ऑड पॉजिटिव इंटीजर। किस टाइप का? 4 इंटू 4 प्लस 1, तो क्या आया? 4q प्लस। क्लियर? तो आप देखेंगे यही प्रोसेस लगातार चलता रहेगा। क्लियर है? या तो 4q प्लस 3 मिलेगा या 4q प्लस 1 मिलेगा, या 4q प्लस 3 मिलेगा या 4q प्लस 1 मिलेगा। और वो क्वेश्चन भी कि ये 2q प्लस 1 टाइप का होगा, बिल्कुल होगा। सारे पॉजिटिव इंटीजर, सारे इंटीजर्स को 2 के मल्टीपल में देखो मैं लिखते जा रहा हूं। देखो इधर 11 को लिखो, क्या लिखोगे? 2 इंटू 5 प्लस 1। इसको लिखो, क्या लिखोगे? 2 इंटू 6 प्लस 1। इसको क्या लिखोगे? 2 इंटू 7 प्लस 1। इसको क्या लिखोगे? 2 इंटू 8 प्लस 1। देखो सारा किस फॉर्म में है? 2q प्लस 1, 2q प्लस 1, 2q प्लस 1 एंड 2q प्लस। क्लियर है? तो अगर 2 के फॉर्म में लाना है तो हमेशा क्या मिलेगा? 2q प्लस 1। 4 के फॉर्म में लाना है तो हमेशा क्या मिलेगा? 4q प्लस 3 या 4q प्लस 1। फिर 4q प्लस 3 या 4q प्लस 1। 6 के फॉर्म में लिखना है तो देखो 6 के फॉर्म में क्या मिलेगा? देखो इधर ये क्या हो जाएगा? 6 इंटू 2 प्लस 6 इंटू 1 प्लस 5। 6 इंटू 1 प्लस 5। ये क्या हो जाएगा? 6 इंटू 2 प्लस 1। ये क्या हो जाएगा? 6 इंटू 2 प्लस 3। ये क्या हो जाएगा? 6 इंटू 2 प्लस 5।
क्लियर है? तो ये किस फॉर्म का है बताओ? 6q + 5 या 6q + 1 या 6q + 3 या फिर 6q + 5। कल के वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया था ना। तो दरअसल बात ये है बेटा कि वो ये 2 के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, ये 4 के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, ये 6 के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, और ये 8 के मल्टीपल में भी लिखा जा सकता है, ये 10 के मल्टीपल में भी लिखा जा सकता है, ये 12 के मल्टीपल में भी लिखा जा सकता है। बस डिफरेंस कहां पे आएगा? डिफरेंस ये आएगा कि क्वेश्चन किस चीज की डिमांड कर रहा है। कल जब पहला क्वेश्चन मैंने कराया था तो आपको मैंने ये करवाया था कि बेटा ऑड कैसा होगा, ये इस फॉर्म का होगा, अभी दिखाया था ना मैंने। अब आज जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं, जो आपको होमवर्क दिया था मैंने, कि जो ऑड होगा वो या तो ये फॉर्म का होगा या फिर इस फॉर्म का, या तो इस फॉर्म का होगा या तो इस फॉर्म का, और इसको मैं आपको होमवर्क दूंगा। क्लियर है ये बात? ओके, चलो शुरू करते हैं। तो कल का क्वेश्चन हमने ये कहा था कि एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 4q + 1 और 4q + 3 where q is any integer। मैंने क्या कहा कि ऑड पॉजिटिव इंटीजर या तो 4q + 1 होगा या फिर 4q + 3 होगा जब q यहां पे क्या है, कोई पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी इंटीजर। क्लियर है? ओके, अब देखो बेटा, कल जब 2 इसको दिखाना था तो हमने डिवाइजर क्या लिया था? 2। डिवाइजर क्या लिया था? 2। आज हमें इस फॉर्म में दिखाना है तो हम डिवाइजर क्या लेंगे बताओ? 4। डिवाइजर क्या लेंगे? 4। बाकी दिखाने को इसको हर एक फॉर्म में, ऑड पॉजिटिव इंटीजर या किसी भी इंटीजर को हम हर एक नंबर के मल्टीपल में दिखा सकते हैं। बस डिमांड, अपनी क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग हमारा ये जो डिवाइजर है ये क्या होता जाएगा? चेंज होता जाएगा। क्लियर है? सब में दिखा दिया उन्होंने अभी। देखो इधर इसमें दिखाना है, देखो क्या करेंगे। कल का क्वेश्चन तो आपके पास होगा ना? ठीक है, यहां लिखते हैं, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, एंड, और ये जो डिवाइजर है हमारा b को हम क्या लेने वाले हैं? 4। क्यों? क्योंकि हमें 4q + 1 दिखाना है। मतलब क्या दिखाना है कि जब 4 से डिवाइड करना है तो 1 रिमाइंडर बच रहा है। 4q + 3 दिखाना है, मतलब 4 से डिवाइड करना है तो 3 बचेगा, ये दिखाना है। इसका मतलब इसने क्या कह दिया कि डिवाइजर क्या लेना है? 4 लेना है। अब उसके बाद जैसे ही हम a और b ले लेते हैं, मैंने अभी बताया आपको कि जैसे यहां पे b लेकर के आप a लेते हैं तो यहां कौन मिलता है? कोसेंट, और यहां कौन मिलता है? रिमाइंडर। कौन बताया था? यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। क्लियर है? तो हम यहां पे लिखेंगे, सो बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा देयर एग्जिस्ट unique integers q and r such that कौन से रिलेशन सेटिस्फाई होगी भाई? such that क्या होगा? a = bq + r where ये जो r है वो हमेशा डिवाइजर से क्या होगा? छोटा, और 0 या 0 से क्या होगा? बड़ा। क्लियर है? या तो 0 के इक्वल होगा या 0 से बड़ा होगा। अब हमने b की वैल्यू क्या ली है? 4, तो ये क्या बन जाएगा? a = 4q + r। ओके, 0 r b क्या है हमारा? 4। क्लियर? अब वही बात आती है कि ये जो रिमाइंडर r है ये या तो 0 या 0 से बड़ा होगा और 4 से क्या होगा? छोटा। ये r क्या है बताओ? ये r क्या है? इंटीजर है। तो 0 से बड़े इंटीजर या तो 0, तो देखो कौन कौन से इंटीजर आएंगे? पहला इंटीजर कौन आएगा? 0, फिर अगला कौन आएगा? 1, फिर अगला कौन आएगा? 2, फिर कौन आएगा? 3, फिर कौन आएगा? 4, फिर 5, फिर 6। ऐसे हमें यहां पे कौन सी पॉसिबल वैल्यू मिलेगी? देखो यहां पे अगर हम 0 रख के देखें, कंडीशन सेटिस्फाई, 0 0 के इक्वल, ये देखो इक्वल का साइन लगा है, और 4 से छोटा। क्लियर है? ओके, तो 0 हमारा पास हो गया। अब देखो 1 रख के देखते हैं, तो 0 से ये बड़ा है, इस अब इक्वलिटी का साइन खत्म,
इसको देखो ग्रेटर देन, 0 से बड़ा है 1 और 4 से क्या है छोटा, तो ये भी पास हो गया, 2 भी पास हो जाएगा और 3 भी पास हो जाएगा। लेकिन अब 4 पास नहीं होगा, अगर यहां आप 4 रख देंगे तो ये हमारा रिलेशन क्या हो जाएगा बताओ, रॉन्ग हो जाएगा। इसी वजह से अब यहां तक हमको केवल इतने नंबर मिलेंगे, कौन कौन, 0 1 2 एंड 3। क्लियर है? ओके। अच्छा ये भी बात समझो, डायरेक्ट ऐसे समझ सकते हो, डायरेक्ट ऐसे समझो कि रिमाइंडर हमेशा 4 से छोटा होगा और 0 है 0 से बड़ा। क्लियर है? 4 से छोटा होगा तो कौन कौन आएगा, 0 1 2 एंड 3। क्लियर है? अच्छा अब मुझे बताना, अगर हमने डिवाइजर क्या लिया 2, डिवाइजर क्या लिया 2, तो हमारे पास रिमाइंडर क्या बचेगा, या तो 0 बचेगा या फिर क्या बचेगा 1। क्लियर है? अब अगर हमने डिवाइजर आपका मान लेते हैं 5 लिया, क्या लिया डिवाइजर 5, तो अगर आपने यहां डिवाइजर 5 लिया बेटा, किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे तो यहां ये जो रिमाइंडर बचेगा वो क्या 5 हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। क्या हो सकता है, 0 1 2 3 4, बस उसके आगे नहीं जाएगा। क्लियर है? आपने यहां डिवाइजर क्या ले लिया 6, तो अब रिमाइंडर कहां तक जाएगा बताओ, 5 तक। आपने यहां डिवाइजर क्या ले लिया 7, तो अब रिमाइंडर कहां तक जाएगा 6 तक। क्लियर है? 0 ले सकते हैं, 0 1 2 3 4 5 6। क्लियर है? ओके। तो अब यहां पे पॉसिबल वैल्यूज r की कितनी मिली हमको बताओ, r जो रिमाइंडर है वो डिवाइजर 4 से छोटा होगा और 0 हो सकता है या 0 से बड़ा, तो 0 मिला 1 मिला 2 मिला और 3 मिला। क्लियर है यहां तक? अब यहां पे पॉसिबल वैल्यूज की बात कर लेते हैं, इसको मैं हटा दूं, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया करो या तो फिर नोट कर लिया करो, ठीक है, पॉज करके वीडियो। अब हटा रहा हूं। क्लियर है? सारी पॉसिबल वैल्यूज मैं यहां पे दिखाऊंगा। ओके, हटा दो। देखो इधर पहली पॉसिबल वैल्यू क्या होगी, फॉर r इज इक्वल टू 0। क्लियर है? आपका पॉजिटिव इंटीजर a इक्वल टू क्या है 4q प्लस 0, तो a इक्वल टू क्या है 4। ओके। अब ऑड और इवन की बात कर रहे थे, तो ऑड कब होगा, जब 2 से डिविजिबल ना हो। इवन कब होगा, जब 2 से क्या हो डिविजिबल। तो इसको देख लेते हैं 2 से डिविजिबल है या नहीं, देख लेते हैं। तो a इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 2q, बताओ लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। क्लियर है? जैसे हमने 2 इंटू 2q लिखा तो 2 का मल्टीपल हो गया, 2 का मल्टीपल 2 से क्या हो जाएगा डिविजिबल, तो हम क्या लिखेंगे, क्लियरली इट इज डिविजिबल बाय 2, hence it is even, इसलिए क्या है इवन। क्लियर? तो इवन, ये तो इवन हो गया, हमें इवन चाहिए नहीं था, क्या चाहिए था ऑड। अगला देखते हैं, अगला देखो सेकंड नंबर, फॉर r इज इक्वल टू 1। ये भी पॉसिबल वैल्यू आई थी ना, क्योंकि r को क्या होना है 4 से छोटा। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4q प्लस r की वैल्यू क्या है 1। क्लियर है? अभी अभी आपने 4q को यहाँ पे क्या दिखाया है बताओ, इवन। 4q को क्या दिखाया है इवन, और इवन में प्लस 1 हो गया तो ये क्या हो जाएगा ऑड, तो यहां लिख देंगे डायरेक्ट, है ना, क्लियरली डायरेक्ट ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, एज 4q इज इवन, सो 4q प्लस 1, सो क्लियरली लिख लो, क्लियरली 4q प्लस 1 इज ऑड। क्लियर है? तो 4q प्लस 1 मिल गया, मिला। अभी देखो थर्ड कंडीशन, यहां आ जाओ। ओके, r की वैल्यू क्या हो सकती है 2 हो सकती है, और क्या हो सकती है, और क्या हो सकती है, फॉर r इक्वल टू। क्लियर? अब देखो r इक्वल टू 2 रखने पर क्या मिलेगा, a इज इक्वल टू 4q प्लस 2। क्लियर? a इज इक्वल टू, ये 2 कॉमन ले लो, यहाँ पे क्या बचेगा बताओ 2q प्लस 1,
तो 2 का मल्टीपल है तो 2 से डिविजिबल होगा, और 2 से डिविजिबल है तो क्या होगा, इवन होगा। तो यहां क्या लिखेंगे, क्लियरली इट इज डिविजिबल बाय 2 hence it is, इसलिए क्या है, इवन। क्लियर, यहाँ जो r इक्वल टू 3 रखो, a इक्वल टू क्या आएगा 4q प्लस 3, क्या आएगा, a इक्वल टू 4q प्लस 3। क्लियर है, 0 रखा तो 4q प्लस 0, 1 रखोगे तो 4q प्लस 1, 2 रखोगे तो 4q प्लस 2, और 3 रखोगे तो 4q प्लस 3। 4 रख सकते हैं नहीं, क्यों, क्योंकि रिमाइंडर डिवाइजर से क्या होना चाहिए, छोटा। ओके, a इक्वल टू क्या है आपका 4q प्लस 3। अब यहाँ पे देखो इसको कैसे पता करेंगे, ऐसे देखो इसको ऐसे पता करेंगे, ये हो जाएगा 4q प्लस 2 प्लस 1, लिख सकते हैं कि नहीं भाई, 3 को हमने ब्रेक कर दिया 2 प्लस 1 में, लिख सकते हैं। ओके, 4q प्लस 2 को अभी अभी आपने क्या बताया, बताओ, इवन, और इवन प्लस 1 हमेशा क्या होता है, ऑड। तो यहाँ पे लिखेंगे एज 4q प्लस 2 इज इवन, so 4q plus 2 plus 1 is equal to 4q plus 3 is odd। क्लियर है, ओके, समझ में आ गई बात। तो देखो, तो हमने क्या देखा कि 4q टाइप का है तो क्या होगा, इवन, 4q plus 2 टाइप का है तो क्या होगा, इवन, 4q plus 1 टाइप का है तो क्या होगा, ऑड, 4q plus 3 टाइप का है तो क्या होगा, ऑड। क्लियर है, ओके। तो अब समझना मेरी बात को, हम फाइनल कंक्लूजन दे सकते हैं क्या, कि जो ऑड पॉजिटिव इंटीजर होगा वो या तो इस फॉर्म का होगा या तो इस फॉर्म का होगा। तो यहां क्या लिखेंगे, hence we can say that odd positive integers is of the form 4q plus 1 और 4q plus। क्लियर है, ओके, समझ में आ गई बात, ठीक है। तो नोट कर लेना इसको, क्लियर है, पॉज करके नोट कर लेना, हम लोग आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, ओके। अब एक मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, ठीक है, कौन सा, 6 वाला, 6 वाला मैं होमवर्क दे रहा हूं, आप लोग इसको कर लेना, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्लियर है, अब 6 वाला घर में अपने से करना, क्लियर है। तो मैं बोल रहा हूं क्वेश्चन देखो, prove that any odd positive integer is either of the form 6q plus 1, 6q plus 3 or 6q plus 5 for some integer q। क्लियर है, तो ये जब इसने कहा 6q plus 1, 6q plus 3 और 6q plus 5, तो हमें तुरंत हिंट मिल गई कि 6q plus 1 का मतलब क्या है, कि जब 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 1। 6q plus 3 का मतलब जब 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 3। 6q plus 5 का मतलब जब 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 5। क्लियर है, ओके। तो यहाँ पे आप डिवाइजर क्या लेंगे बताओ, 6 लेंगे। क्लियर है, ये भी क्या है, ऑड ही है। क्लियर है ना, समझ में आ रही बात, आगे बढ़ते हैं। अब मैं एक क्वेश्चन और लिखने जा रहा हूं, इसको कह रहे हैं, प्रूव दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3q और 3q plus 1 और 3q plus 2। क्लियर है, ओके।
अब देखो यहाँ पे हम ना तो ऑड की बात कर रहे हैं ना ही इवन की बात कर रहे हैं, सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, पॉजिटिव इंटीजर की। क्यों? क्योंकि इस बार इन्होंने डिवाइजर क्या लिया है बताओ, 3 डिवाइजर लिया, 3 डिवाइजर लिया, 3 डिवाइजर लिया। क्लियर है? 3 डिवाइजर लेने से क्या हुआ, 3 डिवाइजर लेने से हम ये नहीं बता सकते हैं कि 3 से डिवाइड होने वाला नंबर ऑड मिलेगा या फिर इवन मिलेगा। 3 से डिवाइड होने वाला नंबर ऑड होगा या इवन होगा, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती। क्यों? क्योंकि दरअसल इधर देखो 6 और 9 दोनों नंबर है, ये भी 3 से डिविजिबल है और ये भी 3 से क्या है, डिविजिबल है। तो 3 से डिविजिबल है और यहाँ पे क्या है, इवन। 3 से डिविजिबल है और यहाँ पे क्या है, ऑड। तो इसलिए 3 में 3 से जो डिविजिबल नंबर होगा वो इवन भी हो सकता है और ऑड भी हो सकता है। इस वजह से यहाँ पर हमने किसी भी इवन या ऑड की बात नहीं की। क्लियर है? ओके। तो इस क्वेश्चन में सेम प्रोसेस है, सारा प्रोसेस क्या है, सेम, बस हमको वहां पे इवन और ऑड की बात नहीं करनी है। क्लियर है? ओके। मैं इसको करके दिखा देता हूं आपको, ये समझ में आ गया। क्वेश्चन नोट कर लीजिए, क्या कह रहे हैं कि कोई पॉजिटिव इंटीजर है तो या तो इस फॉर्म का होगा या फिर इस फॉर्म का होगा और या तो फिर इस फॉर्म का होगा, इसके अलावा किसी फॉर्म का पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा नहीं। अभी मैं इसको करके दिखा दूंगा। क्लियर है? करके दिखा दो। देखो इधर मान लेते हैं हमने 10 लिया। क्लियर है? तो 10 इक्वल टू क्या मिलेगा बताओ, 3 into 3 plus 1, 3 into 3 plus 1 किस फॉर्म का आया, 3q plus 1। अगला नंबर लो 11, क्या आएगा, 3 into 3 plus 2, क्या आया, 3q plus 2। अब लो 12, तो अब क्या आएगा, क्या हम यहाँ 3 into 3 plus 3 लिखेंगे, नहीं, ये क्या हो गया, रॉन्ग। क्यों? क्योंकि जो रिमाइंडर है बेटा वो डिवाइजर के क्या हो गया, इक्वल, जो कि पॉसिबल नहीं है। फिर क्या करेंगे यहाँ, फिर देखो क्या करेंगे, इधर ये हो जाएगा 3 into 4 plus 0, तो किस टाइप का है बताओ, 3q टाइप। क्लियर है? अगला नंबर देखो 13, क्या आएगा, 3 into 4 plus 1, क्या आया, 3q plus 1। अगला नंबर देखो 14, 3 into 4 plus 2, क्या आया, 3q plus 2। अगला नंबर देखो 15, अब क्या आएगा, 3 into 5 plus 0, तो क्या आ गया, ये फिर से 3q आ गया। बात समझ आ रही है? क्लियर है? तो कोई भी इंटीजर आप लेंगे वो या तो 3q होगा या 3q plus 1 या 3q plus 2, या तो 3q या तो 3q plus 1 या तो 3q plus 2। इसके अलावा कोई भी पॉजिटिव इंटीजर किसी भी अदर फॉर्म में मिलेगा नहीं। बात समझ आ रही है? कब, जब 3 से डिवाइड करेंगे तब। ओके, ठीक है, बात समझ आ गई? आगे बढ़े। अच्छा, अब इसके सोल्यूशन पे आते हैं। क्लियर है? हटा देते हैं इसको, सोल्यूशन इसका देख लेते हैं। बहुत आसान सा सोल्यूशन है। फिर से वही बात, पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहा है तो यार पॉजिटिव इंटीजर हम क्या लेंगे, a। डिवाइजर इसने क्या बताया है, 3 लेने के लिए, इसलिए डिवाइजर क्या लेंगे, 3। यहां लिखते हैं, लेट a be any positive इंटीजर एंड b इज इक्वल टू, हमने क्या लिया, 3। क्यों? क्योंकि उसने खुद ही कहा है किस फॉर्म में आना है बताओ, 3q plus 1, 3q plus 2, ये फॉर्म चाहिए। चलो शुरू करते हैं। इधर b इक्वल टू 3, सो भाई कहां से, अब तो रट गया होगा भाई, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, कौन कौन मिलेगा, q एंड r। ठीक है, जब 3 से डिवाइड करोगे तो यहाँ क्या मिलेगा, q, और यहाँ क्या मिलेगा, r। q और r मिलेंगे। क्लियर है? बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा there exist unique integers q and r such that क्या होगा, रिलेशन सेटिस्फाई होगी, कौन सी, a is equal to bq plus r where r is less than b and greater or equal to 0। b की वैल्यू क्या ली है, 3 आपने ली है, तो a is equal to क्या हो जाएगा बताओ, 3q plus r। क्लियर है? r की पॉसिबल वैल्यू यहाँ पे क्या है, 3 से कम होना है, तो क्या क्या होगा, 0, 1 और 2। पिछले क्वेश्चन समझाया ना मैंने। चलो लिख लेते हैं पॉसिबल वैल्यूज। फर्स्ट
फॉर r इक्वल टू 0, सेकेंड नंबर फॉर r इक्वल टू 1, थर्ड नंबर फॉर r इक्वल टू 2। क्लियर है? आपका a क्या हो जाएगा 3q प्लस 0, तो कैसा आएगा बताओ 3q टाइप। यहाँ पे क्या हो जाएगा 3q प्लस 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3q प्लस 2। क्लियर? तो हमने यहाँ पे गेट कर लिया कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर जो a है वो या तो 3q होगा, या 3q प्लस 1, या 3q प्लस 2। क्लियर है? कब? जब 3 से डिवाइड करेंगे तब, इन तीन फॉर्म में मिलेगा। क्लियर है? तो इसके बाद लिख लेना कॉपी में क्या, हेंस वी गेट दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3q और 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2 फॉर सम इंटीजर q। क्लियर है? ओके, यहां के पास में आ गया। ठीक है, तो ये हमारा जो था ये ऑड का था। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन मैं और बना सकता हूं वहां पे, मैंने कल बताया था ना आपको कि एक क्वेश्चन ये भी हो सकता था कि कोई भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर जो है वो 8q प्लस 1 है, 8q प्लस 3 है, 8q प्लस 5 है, या फिर 8q प्लस 7 है। ठीक है, तो इसको आप लोग देख लेना, क्वेश्चन अगर मिल जाए तो कर लेना। तो नेक्स्ट टर्म पे हम कल बात करेंगे किसके बारे में, नंबर्स के स्क्वायर के बारे में। क्लियर है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर होगा वो किस फॉर्म का होगा, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो क्यूब होगा वो किस फॉर्म का होगा। तो इन सारी चीजों के बारे में कल हम लोग बात करेंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और थोड़ा सा अब मेहनत करना शुरू कर दीजिए। हो सकता है कुछ चीजें आपको 17 के बाद खुलने के चांसेस आते हैं। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर कोचिंग में हम लोग मिलेंगे ही, और अगर नहीं होता है तब तो हम लोग यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, ओके, तब तक पढ़ते रहो और एंजॉय करो।